आपको क्यों लगता है कि भारत जैसे देश में आइडिया ऑफ राम और आइडिया ऑफ इंडिया दो अलग चीजें होंगी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें कि दो अलग चीजें होंगी, लेकिन दो डिस्टिंक्ट चीजें तो हैं। और जैसा कि उस लेख में आपने पढ़ा ही है, देखा ही है, ये जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई है या उद्घाटन हुआ है, वो एक धार्मिक संस्कार या धार्मिक विधि से कहीं अधिक एक राजनीतिक कर्म है। और उस राजनीतिक कर्म का लक्ष्य एक जो आइडिया ऑफ इंडिया हमारे स्वाधीनता आंदोलन से विकसित हुआ, उसके स्थान पर एक अन्य प्रकार का आइडिया ऑफ इंडिया स्थापित करना है। और राम को उस नए प्रकार के, एक तरह से कहिए कि एक्सक्लूसिनिस्ट, बहुसंख्यावादी, मेजॉरिटेरियन, उस तरह के आइडिया ऑफ इंडिया को स्थापित करने की कोशिश है। और उसमें राम का नाम केवल एक राजनीतिक उपयोग में लाया जा रहा है। तो उस लेख की मूल चिंता ये है। उस लेख में आपने आपने पढ़ा है तो आपने देखा होगा कि मैंने ये लिखा है उस लेख में कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने गए हैं सभी नैरेटिव्स में। राम कथाएं, रामायण के कई रूप यहाँ प्रचलित हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है कि राम जो भी उस समय की नैतिकता है उस पर अडिग रहते हैं। उस नैतिकता और मर्यादा के कई पहलू आज हमें असुविधाजनक लगते हैं और उन्हें मानना जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि अपने स्वार्थों के लिए राम ने कभी उस मर्यादा का खंडन नहीं किया। और इसलिए वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए जो अपने हित के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए मर्यादा के परे नहीं जाएगा। इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और इसीलिए जब कभी ऐसा लगता है कि वो विचलन अपने खुद के स्वभाव की मर्यादा से कर रहे हैं, तो उन्हें उनका राम होना याद दिलाया जाता है। मैंने लिखा है उसमें वो प्रसंग कि आप राम हैं, आप ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। रामनेस आपने और लिखा है, रामनेस। रामत्व, मैंने लिखा है रामत्व, बीइंग राम। दूसरा ये कि ये बहुत ध्यान देने की बात है कि वाल्मीकि के यहाँ राम की जो परिकल्पना है वो एक साथ अवतार और मनुष्य दोनों की है, जिसमें उनका मनुष्यत्व तो संभवतः अधिक महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जब वो विजय प्राप्त कर लेते हैं रावण के साथ अपने युद्ध में, तो बहुत मार्मिक पंक्ति है, उसका मैंने अंग्रेजी में अनुवाद यहाँ दिया है। दैव कृत दुर्विपाको मानुषेण मया जिता। भाग्य ने जो संकट उत्पन्न किए, मुझ मनुष्य ने उन पर विजय पाई। तो इसलिए राम इसलिए अवतार माने गए। और एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कुणाल जी कि इतनी सारे महत्व के बावजूद राम अकेले अवतार नहीं है। विष्णु के 10 अवतारों की कल्पना की गई है, 24 की भी की गई है। और कौन सा अवतार अधिक महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, इसका कोई ग्रेडेशन हिंदू चेतना में नहीं। और इसीलिए यहाँ राम के भक्त होने का अर्थ कृष्ण की उपेक्षा करना नहीं है, या कृष्ण के भक्त होने का अर्थ नरसिंह की उपेक्षा करना नहीं है। तो इसलिए मैंने उस लेख में लिखा है कि हिंदू परंपरा का स्वभाव संवाद धर्मी और बहुलतावादी है। और उसकी जगह अगर आप एक ऐसे हिंदुत्व को आरोपित करना चाहते हैं जिसमें एक चाल का अनुवर्तित्व, फॉलो वन लीडर, तो ये हिंदू स्वभाव के साथ गहरी हिंसा किए बिना ये संभव नहीं। मेरा आर्गुमेंट ये है। और इसीलिए मैंने उसमें कई चीज उदाहरण नहीं दे पाया हूं क्योंकि शब्द सीमा होती है। यानी यहाँ जो विविधता है और स्थानीयता है उसका गहरा सम्मान है। जब हम कहते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, तो बहुत सारे लोग समझते हैं, जब हम इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि मामला केवल हिंदू मुसलमान का है। ऐसा है नहीं। भारत में डाइवर्सिटी कदम कदम पर है, हर समुदाय में है। उत्तर भारत के हिंदू का रहन सहन, खाना पीना, जुबान वो नहीं है जो दक्षिण भारत के हिंदू का है। पश्चिम के ब्राह्मण का खाना पीना वैसा नहीं होता जैसा मिथिला के या बंगाल के ब्राह्मण का होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसलिए मेरी चिंता उसमें यह है कि दूसरी बात यह है कि इस नए हिंदुत्व वाले आइडिया ऑफ इंडिया से दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये भारतीय परंपरा, संस्कृति और स्वभाव के अनुकूल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। उसमें एक तरह का ऑब्सेशन है एक के प्रति, वन नेशन वन टैक्सेशन।
वन नेशन वन लैंग्वेज, ये सच पूछा जाए तो ठेठ यूरोपीय धारणा है, जहाँ जो है हर चीज, वन नेशन का मतलब ही यह है कि एक भाषा हो, एक धर्म हो। भारत इसी अर्थ में नेशन की यूरोपीय परिभाषा के बहुत आगे की चीज है, और इसी अर्थ में हमारा स्वाधीनता आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था कि एक प्राचीन और विविधतापूर्ण सभ्यता को एक आधुनिक राष्ट्र राज्य में बदलने की कोशिश वहां की जा रही थी, आधुनिक राष्ट्र में बदलने की कोशिश की जा रही थी। इसलिए सारे झगड़े झंझट के बावजूद आप विविधता की उपेक्षा नहीं कर सकते, और संख्या के बल पर किसी को सबसे महत्वपूर्ण और संख्या के आधार पर किसी को कम महत्वपूर्ण नहीं ठहरा सकते। मैं ये कहना चाहता हूँ इस लेख में।